अब ये जानते हुए कि ये तो बाहर कहीं जा नहीं सकता है, चलो इसके मजे ले लो, इसकी मौज उड़ाओ चलो। आप बताइए, भारत सरकार को ये पता है कि मेरा पासपोर्ट उन्होंने जब्त कर रखा है ईडी के माध्यम से, और ये बात किरण रिजिजू जी को भी पता है, गृह मंत्री जी को भी पता है, प्रधानमंत्री जी को भी पता है। तो ऐसे किसी सांसद को अपमानित करना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मुद्दा उनकी गिरफ्तारी नहीं बल्कि केंद्र सरकार का एक अजीबोगरीब फैसला है। संजय सिंह ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ सरकार उनका पासपोर्ट जब्त कर रखा है और दूसरी तरफ उन्हें भारत और सूरीनाम संसदीय मैत्री समूह का अध्यक्ष बना दिया है। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। संजय सिंह ने हाल ही में सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि राज्यसभा सचिवालय की ओर से उन्हें लेटर मिला है जिसमें उन्हें भारत और सूरीनाम के बीच दोस्ती बढ़ाने वाले संसदीय समूह का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। लेकिन पेच ये है कि संजय सिंह के पास विदेश जाने के लिए पासपोर्ट ही नहीं है। संजय सिंह मजाकिया अंदाज में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार कहती है कि मैं देश के बाहर नहीं जा सकता, मेरा पासपोर्ट कोर्ट में जमा है, लेकिन वही सरकार मुझे सूरीनाम फ्रेंडशिप ग्रुप का हेड बना रही है। क्या मैं बिना पासपोर्ट के उड़कर सूरीनाम जाऊंगा? आप बताइए, भारत सरकार को यह पता है कि मेरा पासपोर्ट उन्होंने जब्त कर रखा है ईडी के माध्यम से, और ये बात किरण रिजिजू जी को भी पता है, गृह मंत्री जी को भी पता है, प्रधानमंत्री जी को भी पता है। तो ऐसे किसी सांसद को अपमानित करना ठीक नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, ये हंसी मजाक का खेल नहीं है। ऐसे आपने मुझे एक ग्रुप का अध्यक्ष बना दिया और जानते हुए भी कि आदमी जा ही नहीं सकता क्योंकि इसका पासपोर्ट तो मैंने पहले से जब्त करके रखा है। तो ये तो खिलवाड़ करने की एक उल्लू बनाओ योजना है ना ये। मतलब आपने मुझे प्रेसिडेंट बना दिया, अगर आपकी नीयत साफ थी तो आप पहले ईडी से एक एप्लीकेशन दिलवा देते कोर्ट में और वहां से मेरा पासपोर्ट रिलीज करा देते। मुझे पासपोर्ट मिलेगा तभी तो मैं किसी डेलीगेशन के माध्यम से कहीं जा पाऊंगा। लेकिन वो प्रक्रिया अभी भी हो सकती है, तो क्या आप आगे अपनी बात रखेंगे? भैया उनको मालूम है ना ये बात। मैं संसद में चिल्ला चुका हूं, इसके बारे में बोल चुका हूं कि तुम विजय माल्या को बाहर भेजते हो, तुम जो है वो नीरव मोदी बाहर बैठ के तुम्हें चिढ़ा रहा है, और उनका पासपोर्ट जब्त नहीं है, मेरा पासपोर्ट जब्त है, मैं संसद का सदस्य। ये तो मैं संसद के पटल पे बोल चुका हूं। लेकिन ये जो नया डेवलपमेंट हुआ अध्यक्ष के पास, इस बारे में आपको कुछ नहीं, भारत सरकार अभी चाहे तो मैं बिल्कुल जाके भारत का पक्ष सूरीनाम में रखने के लिए और दोस्ती को बढ़ाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा पासपोर्ट तो दिलवाओ, मुझे पासपोर्ट तो दिलवाओ। भारत सरकार चाहे तो मुझे कल ही मिल जाएगा पासपोर्ट। आपने कहा अपने राज्यसभा के सभापति को इस बारे में अवगत कराएंगे? बिल्कुल अवगत कराएंगे, क्योंकि मैं तो सदन में बोल चुका हूं ना कि मेरा पासपोर्ट जब्त है। अभी बोलने के बाद भी मेरा पासपोर्ट मुझे नहीं दिया गया। अभी आपने मुझे सूरीनाम फ्रेंडशिप ग्रुप का, इंडो सूरीनाम फ्रेंडशिप ग्रुप का प्रेसिडेंट बना दिया। अब ये जानते हुए कि ये तो बाहर कहीं जा नहीं सकता है, चलो इसके मजे ले लो, इसकी मौज उड़ाओ चलो। तो आप इतनी नफरत मुझसे क्यों करते हैं? मुझे समझ नहीं। 50 तो आपने मुकदमे कर रखे हैं मेरे ऊपर, फिर आपने एक फ्रेंडशिप ग्रुप का, मुझे ये जानते हुए कि इसका पासपोर्ट तो जब्त कर रखा है, नहीं जाएगा तो मैं चिल्ला चिल्ला के कहूंगा देखो ये तो गया नहीं, इसको तो हम भारत से भेज रहे थे भारत का पक्ष रखने के लिए, भारत की डेमोक्रेसी के बारे में बताने के लिए। मैं तैयार हूं जाने को, आप मेरा पासपोर्ट दिलवाइए मुझे। प्रधानमंत्री अभी आज से इजरायल दौरे पे हैं और कहा जा रहा है अलग अलग मुद्दों पे बातचीत होगी। कांग्रेस से सवाल करिए कि आप क्या गाजा का मुद्दा वहाँ पे उठाएंगे? नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री जी अगर वहां गए हैं तो वो उन मुद्दों को उठाया। पिछली मुलाकात तो उनकी एप्स्टीन के माध्यम से हुई थी, तो अब इस मुलाकात में किसकी क्या भूमिका है, क्या बात करने गए हैं, वो पता चलना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी और फिर जमानत मिलने के बाद कोर्ट की शर्तों के मुताबिक संजय सिंह का पासपोर्ट सरेंडर करा लिया गया है। बिना कोर्ट की इजाजत के वे विदेश यात्रा नहीं कर सकते। संजय सिंह ने इसे मिसहैंडल्ड एडमिनिस्ट्रेशन करार देते हुए पूछा कि जब उनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो उन्हें ऐसी जिम्मेदारी देने का
क्या तर्क है। संजय सिंह के इस खुलासे के बाद अब गेंद राज्यसभा सचिवालय के पाले में है। देखना होगा कि क्या इस नियुक्ति को बदला जाता है या फिर संजय सिंह को विदेश जाने के लिए विशेष अनुमति दी जाती है। फिलहाल ये पासपोर्ट बनाम सूरीनाम का मुद्दा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। संजय सिंह के इस बयान पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।